प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको वैद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से रिलेटेड आंकिक प्रश्न समझाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास सर्वप्रथम ये 3 प्रश्न हैं, हम इनको हल करना यहाँ पर सीखेंगे। पहला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। तो ये जो निकाय है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण बन रहा, तो इनके बीच की दूरी आपको ध्यान आ रहा होगा, दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम 2L से डिनोट करते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम और 0.53 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में हम बदलेंगे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, बाद बाकी सेम है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब Q क्या होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास आवेशित कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो दोनों पे आवेश की मात्रा बराबर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पर आवेश समान होता है, लेकिन चिन्ह में क्या होता है? विपरीत होता है। तो वो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमने क्या करना है? द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमने निकालना द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर क्या होता है? Q × 2L ये होता है। अब यहाँ पर सीधे हम मान रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19, ये Q का मान हो गया। 2L का मान यानी 0.53 × 10⁻⁻10, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब आप इसको हल कीजिएगा सीधे, यानी 1.6 की इंटू 0.53 में, तो सीधा मैं 16 मान रहा हूँ इसको हाल फिल। 16 × 48 और 16 × 5 80, 80 और 4 84, ये आ गया। 0.123 स्थानों के बाद 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। 0.848 गुणा 10 की घात, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 की घात -19, 10 की घात -10, दोनों समान चिन्ह में हैं, तो 10 की घात -29 हो जाएगा, क्योंकि 19 और 10 29 हो जाएगा। या मैं इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, दशमलव को दशमलव से पहले एक अंक रख रहा हूँ, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 8.48 गुणा 10 की घात। अब कितना हो जाएगा? देखिए, लेफ्ट हैंड से हम इसको राइट हैंड की तरफ ले जा रहे हैं, तो बाएं हाथ से जब दाएं हाथ की तरफ जितने स्थान दशमलव जाता है, उतने स्थान जो है ऋणात्मक में घात जो है चढ़ जाती है। तो -29 पहले एक स्थान और आ गया, तो -30 और P यानी द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट क्या हो जाएगी? मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, ये इसका हमने हल करना सीख लिया। अब जो दूसरा आता है, दूसरा प्रश्न, अब इसको हम हल करना सीखेंगे। ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न में आप देख रहे होंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात -30 कूलाम मीटर है। H+ तथा Cl नेगेटिव आयनों के बीच का विस्थापन आपने ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी दूसरे प्रश्न का हम हल कर रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अभी आपने देखा, P से हम इसको प्रदर्शित करते हैं 3.4 गुणा 10 की घात -30 और यूनिट थी इसकी कूलाम मीटर। अभी मैंने लिखा, ये cm नहीं है बल्कि क्या है? कूलाम मीटर।
याद रखेंगे आप इसको, ये C जो है बड़ा है, कूलाम मीटर। अच्छा, इसलिए शॉर्टकट थोड़ा लिख रहे हैं ताकि हमारा समय जो है बच जाए और जगह भी जो है बच जाए। तो कूलाम मीटर हो गया। इनके बीच का विस्थापन आपने निकालना है, 2L, ये हमें निकालना है। अब कैसे निकलेगा? अब देखिए इसमें आवेश तो दे नहीं रखा है, तो हमें आवेश चाहिए क्योंकि P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो आवेश कितना होगा? देखिए H प्लस और Cl नेगेटिव, यानी किसी भी पदार्थ में अगर एक धनात्मक आवेश आता है इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और किसी में अगर ऋणात्मक आवेश आता है जैसे Cl पे नेगेटिव आवेश है, इसका मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आया होगा। तो इस पर आवेश भी क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही H पे जो है धनात्मक आवेश आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन आवेश आया क्लोरीन पे, तो उतना ही एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आवेश उसमें आ गया। तो इस प्रकार से ये जो निकाय बन गए, एक द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। तो इसलिए हम कहते हैं H प्लस और Cl नेगेटिव आयन पर जो आवेश की मात्रा होगी बेटा यहाँ पर Q बराबर हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अभी मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब देखिए हम कैसे आगे करेंगे? P बराबर होता है Q इंटू 2L। अब जिसको हमने निकालना है तो 2L बराबर कितना हो जाएगा? P अपॉन Q हो जाएगा, यानी ये Q इसके बटे में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? बराबर के नीचे बराबर P की वैल्यू रखिए यहाँ पर 3.4 गुणा 10 की घात -30, ये P की जगह हो गया, और Q की जगह कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर बराबर अंकों के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हट जाएगा, 34/16 हो जाएगा ये, और गुणा 10 की घात -30 और 10 की घात -19। देखो यही मेन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये चीज़ें घातों को कैसे आपस में जो है जोड़ना घटाना है, उनके पावर को या नीचे से ऊपर ले जाना, बाएं से दाएं ले जाना, ये मेन चीज़ होती है, इसको समझना। 10 की घात -19 जब ऊपर जाएगा 10 की घात +19 हो जाएगा, और 10 की घात -30 पहले से। अब देखिए 10 की घात -30 और 10 की घात +19, अब विपरीत चिन्ह है तो ये घट जाएंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -11, ये आ गया। फिर यहाँ पर काट दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सता 14, 2 अटा 16, यानी 17/8 गुणा 10 की घात -11। इतना जो है क्या हो गया? ये मीटर हो गया, इतना मीटर। इसको मैं थोड़ा और आगे अगर बढ़ाना चाहूँ तो देखिए बेटा, ये हमारे पास कुछ इस ढंग से आ जाएगा। इतना हो गया, या 8 का भाग आप दे दीजिए, 17 में आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 एकम नहीं, 8 दूनी 16, फिर 1 बच जाएगा दशमलव, 8 एकम 8, फिर 2 बच जाएगा और 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 4, 8 45, यानी ये हमारे पास आ गया बेटे 2.125 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ऐसे ही इसको आप क्या कहेंगे? 2L बराबर। या तो इतना ही छोड़ दीजिए, इसको आप सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, मिलीमीटर में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा आपका आंसर हो, तो इतना ही आंसर है इसका लिखा हुआ बुक में आपके, तो इसलिए मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। आगे दूसरा प्रश्न है, अब हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और हमारे पास अब ये लास्ट प्रश्न है। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया। इस पर 6 गुणा 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का
बल आघूर्ण लग रहा है, बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी द्विध्रुव आघूर्ण आपने निकालना। बहुत आसान है। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से समझिए, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, यानी यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा है E बराबर 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये है। कोण कितना है? थीटा बराबर 30 डिग्री रखा गया है। इतने का बल युग्म आघूर्ण लग रहा है इस पे, इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं बल युग्म आघूर्ण को। ये एक बल आघूर्ण होता है, बल युग्म आघूर्ण, आप याद रखेंगे इसको, बल युग्म आघूर्ण है ये। तो टॉ से डिनोट करेंगे इसको, तो टॉ इज इक्वल टू है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। हो गया। अब आपने क्या निकालना, एक देखो, एक चीज़ है बल आघूर्ण लिखा हुआ है, ये बल युग्म आघूर्ण भी हो सकता है, और द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना, P निकालना आपने। इस पर कंफ्यूज ना करें आप, द्विध्रुव आघूर्ण और बल युग्म आघूर्ण अलग अलग चीज़ें। अब देखिए बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता था आपको ध्यान आ रहा होगा, टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। अभी कैसे निकला ये हमने आपको थ्योरी में बता दिया, वीडियो भी बनी हुई है इसकी, आप इसको देखेंगे। तो P इज इक्वल टू, हमें P निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉ अपॉन E sin थीटा। अब यहाँ पर मान रख लेंगे आप, तो टॉ की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻24 अपॉन E मीन्स 10⁵ इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये कैसे हो जाएगा। यहाँ पर 6 × 10⁻⁻24 इंटू, ये 10 की घात +5 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 10 की घात ये -5 बन जाएगा यहाँ, ये वाला, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 6 × 10 की घात -24, 10 की घात -5, तो 10 की घात -29 हो जाएगा, क्योंकि ये समान चिन्ह है। देखिए -24 -5, तो दोनों के समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूने 12 × 10 की घात -29। क्या निकाल रहे हैं आप, P। या इसको मैं अगर थोड़ा और बढ़िया ढंग से इसको लिखूं मानक रूप में, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव इसमें दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर है दशमलव, तो 1.2 × 10 की पावर। अब देखिए, अभी हमने दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ को दशमलव लाया, तो कितने स्थान लाए, एक स्थान, तो एक स्थान धनात्मक में जुड़ेगा। अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो ऋणात्मक में जुड़ता है दशमलव, घात ऋणात्मक में जुड़ती है 10 की पावर उतने स्थान, और अगर दाएं से बाएं आता है तो 10 की घात धनात्मक में जुड़ेगी दाएं से बाएं के लिए। तो एक स्थान लाया तो 10 की घात +1 और कम हो जाएगी, 10 की घात -28 हो जाएगा। अब यूनिट इसकी क्या होती, इसका होता है कूलाम और मीटर, जिसको मैं CM भी कह रहा हूँ, इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे आपके प्रथम 3 प्रश्न, और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आगे नए 3 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।